जल जंगल और ज़मीन का नारा किसने दिया था और कहाँ दिया था, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आदिवासी क्रांतिकारी कोमराम भीम ने करीब एक शताब्दी पहले जल जंगल और ज़मीन का नारा दिया था। यह नारा उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम द्वारा दक्कन के आदिवासियों के जंगल को छीनकर जमींदारों को देने के खिलाफ एक आंदोलन में दिया था। कोमराम भीम समेत गोंड जनजाति के कई लोगों ने निज़ाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज 2024 में छत्तीसगढ़ स्थित हसदेव जंगल में बसने वाले हजारों आदिवासी अपने जंगल को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन पिछले 10 सालों से चल रहा है। ये आंदोलन परसा ईस्ट केतेबासेन खद्दान के खिलाफ चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2 चरणों में 1900 हेक्टेयर भूमि में खड़े हजारों साल पुराने पेड़ों को काटा जाना है। हसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिला आता है। 2010 में कोयला और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक शोध में पाया था कि हसदेव जंगल की भूमि के भीतर 5.7 बिलियन टन का कोयला भंडार है। हालांकि तत्कालीन वन मंत्री जयराम रमेश के आदेश पर नियम के खिलाफ जाकर यहां परसा ईस्ट केते बासेन कोयला परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। खदान में केवल 20 मिलियन टन कोयला बचा है, जिसके बाद साल 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके दूसरे चरण को शुरू करने की अनुमति दे दी थी। आदिवासी क्यों कर रहे हैं इसका विरोध? स्थानीय समुदायों और गांवों ने लंबे समय से जंगल में खनन गतिविधियों का विरोध किया है, क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। इसके अलावा जिस तरह भगवानों के मंदिर हमारे लिए सबसे अहम इमारत होते हैं, उसी प्रकार जंगल और उसके पेड़ आदिवासियों के लिए भगवान होते हैं, जिन्हें वह अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उन्होंने हसदेव आरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे विरोध संगठनों का गठन किया है, जिसे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन जैसे संगठन द्वारा समर्थन प्राप्त है। ग्रामीणों का आरोप था कि साल 2009 में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार इस तरह के अभ्यास के लिए ग्राम सभाओं की सहमति आवश्यक है। छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा फर्जी ग्राम सभा बनाई गई थी, जिसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी गई थी। वर्तमान में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही हैं। कांग्रेस जहां एक तरफ अंबिकापुर की सड़कों में आकर विष्णुदेव साय की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा है कि यह खदानें कांग्रेस सरकार के समय आवंटित हुई थीं, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। अगर बात आदिवासियों की करें तो वह अभी भी कोरबा में बड़ी संख्या में धरने पर बैठकर खदान सरकार और अडानी के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई अभी तक चल रही है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि आदिवासियों की बात सुनी जाती है या नहीं।